Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, subscribe. By the way, hi, this is Pallavi Arya. Don't like this video, share this video and comment down below if this video helped you in any way. And अगर आपकी कोई queries questions है तो please comment में ज़रूर पूछना, या मुझे social media पे भी पूछ सकते हो. So let's get started. So not going into the depths of what happened earlier and telling you what the video is all about. पहले एनजाइटी, स्ट्रेस, दिस दैट, उसके बाद हुआ मुझे हार्मोनल एक्ने एंड स्कैरी, वेरी स्कैरी टू अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, energized, happy, smiling and everything. Things changed. फिर कहानी शुरू होती है यहाँ से. मुझे हो गया हार्मोनल एक्ने. मैंने बहुत पढ़ा, बहुत रिसर्च की, ये लगाओ वो लगाओ, बट मैंने वैसा कुछ नहीं किया. मैं जो नॉर्मल स्किन केयर यूज़ करती हूँ वही किया. एंड उसके बाद मैंने देखा कहीं पे कि एक्ने ट्रीटमेंट्स के लिए क्या कराते हैं, और मैंने किया इस ब्रांड को कॉल, स्किन्जी को कॉन्टैक्ट कि मुझे बहुत एक्ने हो गया है एंड आई वांट टू गेट इट ट्रीटेड. आई हैव सीन दैट कि आपका एक्ने पील ट्रीटमेंट है, तो विल इट वर्क फॉर मी? एंड दे सेड येस डेफिनेटली 100% मैम, दिस मैम, दैट मैम, ब्ला ब्ला ब्ला. और मैंने उनसे बहुत सारी डिटेल्स पूछी, बहुत सारा क्वेश्चनिंग किया कि कैसे होता है, क्या होता है, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसीजर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उन्होंने मुझे सबके आंसर दिए. येस मैम, डेफिनेटली मैम, 100% मैम. आपको फर्स्ट सिटिंग के बाद से रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे. और रिजल्ट्स मुझे दिखे, लिटरली रिजल्ट्स मुझे दिखे. माई एक्ने गॉट वर्स, इतना वर्स कि मेरी जो कॉन्फिडेंस थी ना उसकी धज्जियाँ उड़ गई, लिटरली धज्जियाँ. अर्लियर आई वॉज नेवर एवर अ पर्सन जो कॉन्शियस हो जाए, बट नाउ आई बिफोर स्टेपिंग आउट आई थिंक मेरा ये चेहरा देख के लोग क्या सोचेंगे. दिस इज़ वॉट गोज इन माई माइंड, बिकॉज पीपल जज, पीपल विल सी यू लाइक दिस. अगर आपके फेस पे इतने दाग दिख रहे हैं, दे जज. सो कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ गई, स्लीपलेस नाइट्स, एनजाइटी, स्ट्रेस, everything got triggered more and more and more because past was not recovered. So अभी this after the first sitting, अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी की हुई क्या. मैंने उनके कंसल्टेंट से या जिनसे भी बात की, सारी प्रॉब्लम्स बताई. शी सेड बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 सिटिंग्स का ट्रीटमेंट ले लो, ये ले लो, हम आपको 50% डिस्काउंट देंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो कर लिया मैंने. आई वेंट फॉर इट बिकॉज आई थॉट दैट चलो ये करके देख लेते हैं, मे बी इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इससे ये नॉर्मल हो जाएगा एटलीस्ट. सो ट्रीटमेंट ले ली, फर्स्ट सिटिंग हो गई, वर्स्ट रिजल्ट्स. फिर बहुत लोगों ने बोला नहीं ऐसा होता है, जब जाने वाले होते हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, जब आपके पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं. तो मैंने बोला ओके लेट्स गिव इट अ ट्राई. फिर मैंने सेकेंड सिटिंग ली. कंग्रेचुलेशंस, फर्स्ट मोर एक्ने, लाइक मोर देन वॉट वॉज अर्लियर. जब मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं किया था उसका 3 टाइम्स ऑलमोस्ट. फर्स्ट ट्रीटमेंट में भी मैंने इनके डर्मैट से बात की थी. उन्होंने मेरे कार्ट में, स्किन्जी के अकाउंट में, यहाँ पे मैं भी स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, 6-7 प्रोडक्ट्स डाल दिए जिनकी प्राइसिंग अगेन इट वॉज अराउंड 2,000 रुपीज़ समथिंग. एंड जो मैंने अमाउंट पे किया था दैट वॉज 7,500 फॉर 6 सिटिंग्स. और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब मैंने उनसे बुकिंग करी थी तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे कोई क्लिनिक आना पड़ेगा आपके डर्मैट से या स्पेशलिस्ट, आपके डर्मैट से या स्पेशलिस्ट से बात करने, अपनी स्किन को दिखाने. शी सेड नो नो मैम, आवर एक्सपर्ट्स आर वेल इनफ टू केपेबल इनफ टू ट्रीट यू एट होम. तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, हमारे जो पर्सन है वो आपके घर पे आएंगी, वो डर्मैट से ऑनलाइन कंसल्ट करेंगी, आपके स्किन के पिक्चर्स भेजेंगी एंड देन इट्स ऑल गुड. तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा वैसा ये वो. एंड आई ट्रस्टेड, आई ट्रस्ट पीपल सो ईजीली. ऐसा नहीं है बट आई ट्रस्टेड हर. उसके बाद फिर मैंने कंसल्ट किया तो जो डर्मैट थी उन्होंने मुझे लिख दिया दिस एंड दिस टेस्ट रिकमेंडेड और एडवाइज्ड दिस मेडिसिन. टेस्ट के साथ आई अटैच द स्क्रीनशॉट हियर. उन्होंने मुझे लिख दिया, आई डोंट वांट टू नेम द डॉक्टर, द डर्मैट, एनीथिंग और द कंसल्टेशन पीपल, दैट्स इट, बट द ब्रांड इज स्किन्जी. सो उन्होंने मुझे ये लिख दिया. आई वाज लाइक व्हाट, ये चीज़ आपने पहले क्यों नहीं करी? ठीक है, इट्स ओके, आई फॉरगॉट अबाउट इट, भूल गई मैं कि ऐसा कुछ था भी. थर्ड सिटिंग भी मैंने आँख बंद करके ट्रस्ट किया कि शायद टाइम लग रहा है, हो जाएगा. थर्ड सिटिंग करा ली एंड ओ माई गॉड, आप हर सिटिंग के बाद का पिक्चर देख सकते हो इधर. थर्ड सिटिंग के बाद ओ माई गॉड मुझे
ब्लैक, इधर 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 पूरे बम्प्स आ गए. Dangerous. It was all looking so dangerous and I was horrified कि what has happened. And to tell you, जो experts आते थे मुझे treat करने के लिए, उन्होंने भी मुझे ये बोला था that this is not the right peel, but we cannot go against what the dermat says. So हमें यही करना पड़ेगा. But this peel will not work for your skin. Yes, this is what पर्सन एक्सपर्ट्स जो घर पे आते हैं ट्रीट करने के लिए, उन्होंने ये चीज़ बोली. उसके बाद 3 महीने 3.5 महीने हो गया, आई वॉज वेटिंग कि ये ठीक हो जाए. बीच में एक इंसिडेंट हुआ कि थर्ड सिटिंग के बाद नेक्स्ट डे मैंने देखा यहाँ पे ब्लैक मार्क्स, यहाँ पे ब्लैक मार्क्स, यहाँ पे ब्लैक मार्क्स. अजीब सा हो गया. मैं भाग के गई डर्मैट के पास जो मेरे ऑफिस के बगल में बैठती हैं. इट्स इन कांदीवली. तो आई वेंट देयर एंड शी लुक्ड एट माई स्किन एंड उन्होंने बोला दिस इज़ एडल्ट एक्ने जो आपको हो गया है एंड सब मेडिसिन एंड डाइट एक्सेट्रा से ये जाएगा. एंड फिर मैंने जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, आई टुक दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर मैंने बात की स्किनजी से कि ऐसी ऐसी बात है, सो प्लीज़ टेक अ स्टेप एंड ट्राई टू रिफंड ऑल माई अमाउंट. क्योंकि मैं पहले भी स्किनजी से कंसल्ट कर चुकी थी, कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स डाल चुकी थी, डर्मैट से बात कर चुकी थी, आई डोंट नो कितने. और उन्होंने यही बोला मैम आप ये कराओ ये कराओ ये कराओ ये कराओ, ये कार्ड पे हम आपके डाल रहे हैं, ये मंगा लो, ये यूज़ कर लो, फलाना ढमकाना. दैट्स इट. They did not pay attention to what was happening to my skin in all these 3 sittings. और मैं डर्मैट के पास लास्ट ऑप्शन पे गई हूँ बिकॉज इमेजिन अगर आपने ऑलरेडी इतना पैसा डाल दिया है तो वाई विल यू गो टू सम अदर डर्मैट? यू वोंट अनलेस द कंडीशन इज़ वर्स. सो दैट वॉज माई केस. फिर अभी कुछ दिन से मेरी स्किनजी की किसी सपोर्ट टीम से बात हो रही थी, तो मैंने उनको सारी प्रॉब्लम्स बार बार बताई, बार बार किसी का कॉल आ रहा है, मैं बार बार उनको प्रॉब्लम बता रही हूँ मेरी प्रॉब्लम क्या है. फिर मैंने बोला देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट माय फुल अमाउंट फ्रॉम यू, दैट्स इट. बिकॉज आपकी वजह से मेरी स्किन और वर्स्ट हो गई. जो मैंने आपको पैसा पे किया था आई वांट दैट बैक और मुझे प्लीज़ माफ़ करो. तो पहले तो उन्होंने बोला हम आपको कुछ रिटर्न नहीं कर पाएंगे. फिर उन्होंने बोला आप हमारे क्लिनिक आ जाइए विच इज़ इन अंधेरी और वहाँ पे विल ट्रीट यू, विल सी कि क्या प्रॉब्लम है. मैंने बोला प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे कोई मतलब नहीं रखना है. आई डोंट वांट टू कम, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू एक्सेप्ट जो 7500 मैंने पे किए हैं बिकॉज दैट इज़ द लीस्ट आई एम आस्किंग. अदरवाइज अगर मैं आपकी कंप्लेंट डालती हूँ या अगर मैं चाहूँ तो मैं आपसे अपने जो अलग से डर्मैट का पे कर रही हूँ दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू शुड पे मी, बट मैंने वो नहीं मांगा उनसे. सो राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट आफ्टर द डे दे हैव रिफंडेड हाफ अमाउंट एंड हाफ अमाउंट भी उन्होंने कंप्लीट हाफ नहीं भेजा, उसके भी कम अमाउंट भेजा है उन्होंने. एंड दिस इज़ माई स्किन. अभी तो आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होगा, मैं अच्छे से लाइव में दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि कितनी प्रॉब्लम्स है. वो भी तब जब मैं 2 बार डर्मैट के पास जा चुकी हूँ और उनकी मेडिसिन चल रही हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनके ऑइंटमेंट चल रहे हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कौन से प्रोडक्ट्स और कौन सी मेडिसिन मैं अभी ले रही हूँ बिकॉज लेट मी वेट एंड सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं. फिर ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे वो सेटिस्फैक्ट्री लगे तो. सो दिस इज़ माई स्किन. ये एक्ने एंड सी दिस. ये अभी मैं डर्मैट से ट्रीटमेंट ले रही हूँ उसके बाद ऐसी बची है स्किन. मतलब अभी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है एंड दिस इज़ द स्किन कंडीशन राइट नाउ. तो आई इंसर्ट द पिक्चर्स ऑफ कोर्स एवरीवेयर. एंड सबकी स्किन अलग होती है गाइस, सबके ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि किसी ऐसे ब्रांड से या किसी ऐसे डर्मैट से ट्रीट कराना जो आपकी स्किन के हिसाब से चीज़ें करे, ना कि अपने हिसाब से करे जैसा स्किनजी ने किया. एक और चीज़ हुई कि जब मैंने डॉक्टर को जो स्किनजी की डर्मैट थी उनको प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सेकेंड सिटिंग के बाद, तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बोले थे करने के लिए, LFT एंड लिपिड टेस्ट. और उसके साथ उसमें लिखा है एडवाइज्ड आइसोट्रिटिनोइन विच इज़ एक्सट्रीम केस एक्ने मेडिसिन जो आप बिल्कुल लास्ट में लेते हो जब कुछ भी वर्क नहीं करता. उन्होंने ये चीज़ लिखी थी. तो फिर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर को डाउट था कि मुझे प्रॉब्लम है या मुझे ये टेस्ट कराने चाहिए तो मेरी थर्ड सिटिंग की अपॉइंटमेंट क्यों बुक हुई? मैं तो नीव हो सकती हूँ, आई कैन नॉट टेक द टेस्ट एंड गो फॉर द थर्ड सिटिंग, बट यू आर नॉट नीव, यू हैव स्टडीड अबाउट इट, यू हैव टेकन अ डिग्री इन दैट एंड आप कैसे मेरा तीसरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो? दैट इज़ ऑल्सो माई क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन करने के बाद, सारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद, सारे पॉइंट्स रखने के बाद, सारी चीज़ें बोलने के बाद भी दे डिड नॉट रिफंड माई कंप्लीट अमाउंट. सब ने मुझे ये बोला कि कंप्लेंट डाल दे.
और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके कंप्लेन डालूँ, ये करूँ वो करूँ, बट आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट लेट देम गो लाइक दिस। कितनी बड़ी ब्रांड है और आप पेशेंट के स्किन के साथ खेल रहे हो। इंस्टाग्राम पे जब मैंने कमेंट्स देखे, जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े तो 4.1 रेटिंग, एक से एक रिव्यूज़, पेड है अनपेड है आई डोंट नो, बट इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं ध्यान दिया था ट्रीटमेंट लेने से पहले। बट आप ये चीज़ मत करना, वहाँ जाना, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स चेक करना, जेन्युइन कमेंट्स होते हैं वहाँ पे, लोग आपको बताएंगे, और किसी से कांटेक्ट कर लेना, बिकॉज मुझसे भी किसी ने कांटेक्ट किया और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। मैं एक स्क्रीनशॉट इधर डाल दूँगी। और प्लीज़ टॉक टू पीपल, जेन्युइन पीपल, एंड दे विल टेल यू कि हाउ द ब्रांड इज़ ट्रीटिंग देम, बिकॉज मुझे उन्होंने एक एज अ नॉर्मल कस्टमर ट्रीट किया, नॉट एज अ पेशेंट, बिकॉज इट्स अ स्किन केयर, लेज़र हेयर रिडक्शन है, टूथ से भी उनका ब्रांड है, सारी चीज़ों के बाद उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया है मेरे स्किन के साथ, मतलब धज्जियाँ उड़ा दी। एक तो ऑलरेडी जब आप प्रॉब्लम में होते हो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और उसके बाद अगर आपके फेस के साथ कुछ हो जाए, यू नो व्हाट इज़ द सिचुएशन, इधर यू आर मैन, इधर यू आर अ बॉय और अ गर्ल, you don't want this and nobody wants that, nobody deserves that. That is why I'm telling you, stay away from brands like this जो claims इतने सारे करते हैं, false claims कि तो फर्स्ट सिटिंग में ठीक हो जाएगी, सेकेंड सिटिंग में ठीक हो जाएगी, आप ये क्रीम यूज़ कर लो, आप ये यूज़ कर लो, आप अपनी क्रीम कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज उस उनको आपसे पैसे चाहिए होते हैं कि आपकी एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो गई, बस टाटा बाय बाय ख़त्म। सो येस, दैट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, नॉट अ शॉर्ट स्टोरी, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी जो मैंने छोटे में बताया, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू bore you all guys and I just want you to be aware. प्लीज़ लेट मी नो अगर आपके ऐसे एक्सपीरियंस है, अच्छे भी हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताना। मे बी मेरा एक्सपीरियंस ख़राब रहा हो, बट आई नो इट्स नॉट जस्ट मी, देर आर सो मेनी लाइक मी। स्किन्जी के ही पेजेस पे मैंने जा के देखा है। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी सेफ, अवेयर एंड बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ योर स्किन, विथ योर सेल्फ, दैट नहीं, जब तक मुझे कोई सॉलिड डॉक्टर या सॉलिड पर्सन नहीं मिलेगा ट्रस्ट करने के लिए, मैं नहीं करूँगी। Don't do that. That's it. That's all about the video. I hope you experience something from it, learn from it, and take it as an advice that research, read, क्योंकि ये आपकी स्किन का सवाल है, आपकी बॉडी का सवाल है। Don't play up, किसी की भी बात में मत आना, अच्छे से रिसर्च करना, जानना चीज़ों के बारे में, क्वेश्चन आंसर करना कि ऐसा ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने वो क्वेश्चन तब नहीं किया जब उन्होंने मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन भेजा, और मैंने क्वेश्चन तब भी नहीं किया जब उन्होंने मुझे विदाउट रिजल्ट्स देखे थर्ड सिटिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती। मुझे ये क्वेश्चन उनसे करना चाहिए था कि अगर आपने ये टेस्ट मेंशन किया है तो पहले आप मुझसे थर्ड सिटिंग के पहले रिपोर्ट मांगोगे कि वेयर इज़ योर रिपोर्ट, उसके बाद आप मेरा थर्ड सिटिंग लोगे, बुक करोगे। बट कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फर्स्ट ब्रांड एक्सपीरियंस आई एवर हैड, और उसके बाद मुझे डाउट है कि मैं किसी और ब्रांड पे भी ट्रस्ट कर पाऊँगी या नहीं। सो don't do it, be very aware, and yeah, that's it. I hope you liked it. If you did, like, share, subscribe. कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, and I'll see you next time. Till then, take care and bye.